अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI 2019 मॉडल का रिव्यू। मुझे बहुत से फ्रेंड्स की रिक्वेस्टें थी कि जवार भाई GLI का जो न्यू गाड़ी है 2019 मॉडल उसका रिव्यू करें। सो आज मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को भी जरूर एंटर किया करें। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2019 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूं। मैं इस गाड़ी के बारे में आपको बता दूं कि 2019 का मॉडल है। 3400 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। गाड़ी में आफ्टर मार्केट भी बहुत सी चीजें हैं। मैं सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसमें आपको अपना ब्लैक कलर मिलने वाला है। गाड़ी अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सो सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी की हेडलाइट्स देख लेते हैं। GLI में जो न्यू मॉडल में हमें हेडलाइट्स मिलती हैं काफ़ी प्यारे डिज़ाइन में मिलती हैं। क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। फ्रंट बम्पर के ऊपर जो ग्रिल है उसके ऊपर जो है आपको एक लाइनिंग में क्रूम मिल जाता है। सो ये इस गाड़ी की हेडलाइट्स। अब हम इस गाड़ी के बम्पर्स देख लेते हैं। बम्पर्स की मैं बात करूं तो आपको यहां पर नीचे जो है ब्लैक कलर की प्लास्टिक मिलेगी, इसमें आपको क्रूमिंग नज़र नहीं आएगी। अगर मैं इसकी बात करूं अपना फॉग लाइट्स की, तो ये फॉग लाइट्स जो है ये कंपनी फिटेड नहीं आती, बल्कि ये फॉग लाइट्स आपको जो है आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेंगी। तो आफ्टर मार्केट गाड़ी में फॉग लाइट्स इंस्टॉल हैं। सो बोनेट आप गाड़ी का देख लेते हैं। गाड़ी क्योंकि 3400 किलोमीटर जो है इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है, तो हम देखते हैं कि कहीं पर कोई गाड़ी में स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। सो गाड़ी का आप जो है इसका बोनेट पूरा देख सकते हो। बोनेट गाड़ी का लश कंडीशन में है। विंडशील्ड में कोई भी इशू नहीं है। विंडशील्ड भी हमें 10x10 कंडीशन में मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी की चले जाते हैं अपना लेफ्ट साइड में। तो सो लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग जो है इसकी लुक देख सकते हो। ब्लैक कलर जो है मुझे तो जो है ये काफ़ी पसंद है, लेकिन हमारा जो इलाका है इसके लिए ये कलर सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो इस गाड़ी में आपको जो है जो टायर मिलने वाले हैं यूरो स्टार के, इसमें आपको टायर मिलने वाले हैं 195 65 R15 का इसमें आपको टायर साइज मिलेगा। 3400 किलोमीटर चली है तो टायर तो गाड़ी में न्यू ही होने हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते, बल्कि इसमें जो है सिंपल कंपनी फिटेड ही आपको व्हील कप मिलने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चर जितनी भी गाड़ियां हैं इनकी हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो डोर्स वगैरह आप गाड़ी की देख सकते हो। डोर्स के ऊपर कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ये गाड़ी के आपको साइड मिरर मिल गए। डोर हैंडल का कलर जो है ये बॉडी के साथ मैच है। उसके बाद जो है मैं गाड़ी की रूफ की बात करूं तो गाड़ी का आप रूफ देख सकते हो। रूफ भी गाड़ी का हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। सो गाड़ी की किस्से मुख्तसर के जो इसकी लेफ्ट साइड है इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं है। न्यू गाड़ी है तो हम अपना टाइम बिल्कुल यहाँ पर वेस्ट नहीं करने वाले। हम रियर साइड से गाड़ी की लुक देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की रियर साइड है। रियर साइड में भी आपको एक लाइन में क्रोम मिल जाएगा। सो गाड़ी की जो रियर साइड की लाइट्स हैं बड़े साइज में विद इंडिकेटर, हाई माउंटेड लैम्प। यहाँ पर गाड़ी की जो है इसकी विंडशील्ड के ऊपर आपको हाई माउंटेड लैंप मिल जाएगा। सो अब हम इस गाड़ी के जो है बैक साइड के बम्पर्स देख लेते हैं। ये इस गाड़ी के बैक साइड के बम्पर। बैक साइड में भी गाड़ी स्क्रैच लेस है। ABS ब्रेक इसमें आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिल गया। सो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी की चले जाते हैं राइट साइड में। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको आफ्टर मार्केट जो है रियर पार्किंग कैमरा भी मिलने वाला है। LCD भी इसमें आपको मिलने वाली है। अब हम गाड़ी की राइट साइड पे चले जाते हैं। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में गाड़ी में कोई भी हल्का सा स्क्रैच नहीं है। तो पूरी गाड़ी की आप लोग साइड देख सकते हो कि साइड में कहीं पर भी, क्योंकि 3400 किलोमीटर चली है तो हम ये देखते हैं कि कहीं पर कोई इसमें स्क्रैच तो नहीं आया। तो पूरी गाड़ी जो है आपने देखी राइट एंड लेफ्ट साइड। बोनेट गाड़ी का देखा तो गाड़ी में हमें कोई स्क्रैच नहीं मिला। तो अब जो है हम इस गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का इंजन है 1.3 लीटर में आपको इसमें इंजन मिलने वाला है। VVTi टेक्नोलॉजी में 12 सिटी एरिया में 14 ये हमें माइलेज प्रोवाइड करता है ये इंजन मोटरवे या हाईवे पर। तो गाड़ी क्योंकि न्यू है तो यहाँ पर जो है इसका अंदर से इंजन जो है ये बिल्कुल ही
न्यू ही होना है, क्योंकि 3400 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी न्यू ही रहती है। फिर भी आप गाड़ी के अंदर से बॉनेट वगैरह देख सकते हो। सो ये इस गाड़ी का इंजन था। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो गाड़ी में हमें ट्रंक स्पेस काफ़ी लार्ज मिलने वाला है। 5वां टायर यहाँ पर हम गाड़ी का देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी में 5वां टायर्स, और उसके बाद जो है अंदर से, क्योंकि ये गाड़ी न्यू है तो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि ये ऊपर जो गत्ता सा होता है, अब 3400 किलोमीटर चलने के बाद इसने अपने काम स्टार्ट शुरू कर दिया। किनारियों से कलर जो है उतरना शुरू हो गया। ये 2 जगहों से जो है आपको नज़र आ रहा होगा। सो आप लोग अपनी गाड़ी में जो है यहाँ पर ये जो होता है इसके नीचे ना कोई सॉफ्ट चीज़ रख दिया करें, ताकि आपकी गाड़ी के जो 5वें टायर के साथ जो किनारियाँ होती हैं उनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो अब हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले मैं अगर डोर्स की बात करूँ तो डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। सो माइलेज की मैं बात करूँ तो 3510 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। तो अब जो है मैं गाड़ी के अंदर जाता हूं, गाड़ी की कंप्लीट डैशबोर्ड जो है मैं उसका आपको जो है व्यू देता हूं। सो ये इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड में बिल्ड क्वालिटी हमें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। टोयोटा कोरोला GLI हो या XLI, बहरहाल टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसमें हमें काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। सो ये इस गाड़ी का आप मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। मैं की लगा के जो है आपको इसकी माइलेज तो मैं ऑलरेडी जो है आपको बता चुका हूं। सो इसमें आपको काफ़ी अच्छा इंटरफेस मिलता है। जब आप इस गाड़ी को की लगाएंगे 240 की टॉप स्पीड इसमें आपको मिलने वाली है। साथ में आपको RPM मीटर मिलने वाला है। आउटसाइड टेम्परेचर जो है ये माइलेज के ऊपर ही आपको शो हो रहा है, जो कि इस टाइम है 36। सो सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलने वाले हैं, एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और एक एयर बैग्स आपको मिलने वाला है यहाँ पर जो है पैसेंजर साइड में। ABS ब्रेक इसमें आपको मिलने वाली है। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ वगैरह इसमें आपको मिलने वाली है। सो ये इस गाड़ी में आपको जो है यहाँ पर मिलने वाली है LCD। ये इस गाड़ी में आपको जो है LCD मिलने वाली है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है, और इसके अंदर नेविगेशन वगैरह की सहूलत भी अवेलेबल है। सो मैं इस गाड़ी के आपको जो है रियर पार्किंग कैमरे का व्यू भी देता हूँ कि गाड़ी में रियर पार्किंग कैमरा जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देने वाला है इसमें जो ये रियर पार्किंग कैमरा लगा हुआ है। और ये आपको यहाँ पर जो है जब गाड़ी आपकी, आप देख सकते हैं कि जो रेड निशान आ रहा है, जब आपकी गाड़ी किसी चीज़ को जब आप पार्क कर रहे होंगे रियर साइड में, तो यहाँ पर जो है सो आई थिंक आपको सुनाई दे रहा है को यहाँ पर जो है वार्निंग अलार्म भी इसमें जो है उसकी ऑडियो भी आपको सुनाई देगी। सो ये इस गाड़ी का रियर पार्किंग कैमरा था। सीट की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इसमें आपको लेदर सीट नहीं मिलने वाली, बल्कि इसमें आपको जो है फैब्रिक सीट मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है ये काफ़ी जो है आरामदेह सीट है। सो फ्रेंड्स इस टाइम अगर मैं न्यू गाड़ी की बात करूँ, आप अगर GLI न्यू लेने जा रहे हैं तो आपको 24,25,000 रुपए की मिलेगी। इस गाड़ी के 25,000 रुपए प्राइस ज़्यादा है न्यू से। उसकी रीज़न उसके जो ऑनर हैं वो कहते हैं कि गाड़ी के अंदर मैंने 40,000 में इसके रियर पार्किंग कैमरा और इसमें जो है ये अच्छे वाली LCD मैंने इंस्टॉल कराई, और साथ में जो है इसमें मैंने फॉग लाइट्स, और वाकई जो गाड़ी में रियर पार्किंग कैमरा और जो इसमें LCD है ये काफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी की है। इसका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। आप इसमें USB उसके साथ जो है नेविगेशन, सारे फीचर्स इसके LCD के अंदर अवेलेबल हैं। 24,50,000 रुपये इस गाड़ी की प्राइस हैं। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।